तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अचला नवमी की। अचला नवमी है और आप सबको ध्यान रखना है कि इस व्रत और पूजन को करना है। व्रत ना भी करें तो पूजन करना ना भूलें। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अचला नवमी को हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। पहले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको सूर्य सप्तमी के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि सूरज देवता का हैप्पी बर्थडे भी है। देखिए दोस्तों, व्रत की महिमा, वैसे तो माघ का पूरा महीना ही पुण्य मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की अमावस्या, पूर्णिमा और सप्तमी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व आता है। इस सप्तमी को साल भर की सप्तमी में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग या जो स्त्रियां इस व्रत को करती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूजन विधि मैं आपको दूसरे वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। एक बार के लिए आपको नॉर्मल बताती हूँ कि पूजन विधि में इस दिन प्रातःकाल सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना है और विधि विधान से सूर्य देव की पूजन और अर्चन को करना है। इसके बाद भगवान भास्कर की आरती करनी है। भगवान भास्कर मीन्स सूर्य भगवान, उनकी आरती करनी है। इस दिन केवल एक बार ही भोजन करना है आपको। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर प्रयाग के संगम में स्नान किया जाता है तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस मौके पर स्नान, सूर्य को अर्घ्य और दान करने से आयु, आरोग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, व्रत में एक छोटी सी कथा ऐसी भी आती है कि एक वेश्या ने अपनी जिंदगी में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। उसे जब अपने अंतिम क्षणों का ध्यान आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि माघ मास की सप्तमी अचला सप्तमी है। इस दिन सूर्य को ध्यान करके, स्नान करके और सूरज को दीप दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उस स्त्री ने मुनि के बताए अनुसार माघ सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे मृत्यु लोक से जाने के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव मिला। दोस्तों, इस व्रत को करने से सूर्यदेव प्रसन्न तो होते ही हैं, भक्तों को मान सम्मान, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं, ऐसा भगवत वचन है। इसी प्रकार 7 जन्म के पापों को दूर करने हेतु रथारूढ़ सूर्य नारायण की पूजा, जिसे रथ सप्तमी भी हम कहते हैं, आज ही के दिन किया जाता है। और इस सप्तमी को शास्त्रों में रथ, आरोग्य, अचला, पुत्र, भानु और अर्क सप्तमी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया था और कहा जाता है कि आज ही के दिन सूर्य ने अपने प्रकाश रूपी किरण से जगत को प्रकाशित किया था। इसी दिन भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पे सवार होकर मृत्यु लोक में प्रकट हुए थे, जो आपके समक्ष विराजमान होकर निरंतर जीवन प्रदान कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ दोस्तों, आपको आज के दिन क्या करना है। दोनों बताऊंगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले हम बात कर लें क्या करना है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें षष्ठी के दिन एक बार ही भोजन करना है और सप्तमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय काल में से पूर्व किसी पवित्र नदी अथवा जलाशय में स्नान करके सूर्य को दीपदान करना है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दीपदान करना है मतलब जल में दीप को प्रवाहित कर देना है। जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते वे पानी में भी अपने घर में अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उससे आप स्नान कर सकते हैं दोस्तों, तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि प्रातःकाल किसी अन्य व्यक्ति के जलाशय में नहाने से पहले यदि स्नान करते हैं तो बड़ा पुण्य मिलता है।
इस दिन अपने अपने गुरु को वस्त्र दान करना चाहिए। विशेष रूप से अचला यानी अंगोछे जैसा गले में धारण किए जाने वाला वस्त्र, अंगोछा बोलते हैं उसको, अंगोछा अवश्य दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तिल, गाय और दक्षिणा भी दे सकते हैं। माघ सप्तमी को जो व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करके, पूजा करके एक समय मीठा भोजन अथवा फलाहार करता है, उसे पूरे वर्ष सूर्य की पूजा करने का फल एक ही बार में मिल जाता है। यह व्रत संतान सुख के साथ साथ अखंड सौभाग्य भी प्रदान करता है। ये तो हुआ हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे अचला सप्तमी को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन यानी अचला सप्तमी के दिन खाने में तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि क्यों। दोस्तों, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका मुख्य कारण है तेल शनि देव की कारक वस्तु है और शनि देव सूर्य देव के घोर विरोधी हैं। ऐसे परिस्थिति में सूर्य उपासना में तेल का प्रयोग उचित नहीं है। इसी प्रकार इस दिन नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कथाएं बहुत है, अगर आप चाहें तो मैं एक और कथा बना देती हूँ। अंत पे अंत चलता रहता है, शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपने बल और शारीरिक सुंदरता का अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से मिलने आए। उस समय दुर्वासा ऋषि का शरीर बहुत ही पतला हो गया था, क्योंकि वह कठिन तप लंबे समय से कर रहे थे। ऋषि को देखकर शाम को हंसी आ गई और स्वभाव से ही क्रोधी ऋषि को शाम की धृष्टता पर क्रोध आ गया और उन्होंने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। ऋषि के शाप के प्रभाव से तुरंत ही उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और उपचार के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ, तब श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य उपासना करने की सलाह दी थी और शीघ्र ही सूर्य उपासना से शाम कुष्ठ रोग से छुटकारा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अचला सप्तमी का व्रत कौन कौन कर रहा है डिसाइड कर लीजिए। इस बार करना है आपको, सभी रोग शोक से मुक्त रहना है आपको। किसी प्रकार के भी प्रश्न हैं वो दोस्तों आप हमें लिख के पूछ सकते हैं। आप हमें कोई भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें तो आप हमें वो भी मांग कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें, ध्यान रखें, इससे आप भी अपडेटेड रहेंगे और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी रहेंगे। दोस्तों, हमारे इंडिया के कल्चर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने के, जो भी पूजा पाठ होते हैं हमारे हिंदू कल्चर में, उन्हें हम पूरा करने की, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देने की, हम डिटेल्स में जानकारी देने की बहुत भरपूर प्रयास करते हैं। उसमें अगर कुछ छूट जाता है तो दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं, हमें बताएं कि ये पॉइंट भी हो सकता है, तो हम उसे भी अपने वीडियोस में इंक्लूड करेंगे अगर आप चाहते हैं। और दोस्तों, हमारे देश विदेश में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, थैंक यू के मैसेजेस। बहुत क्लोजली हम अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स से अटैच होते जा रहे हैं और दोस्तों हमारा चैनल दिन पर दिन पॉपुलर होता जा रहा है। लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं और हमारे कल्चर से अवेयरनेस बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों, आप भी जब भी वीडियो देखें प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने जो यूएस में या कहीं भी अब्रॉड अराउंड द वर्ल्ड जो अपने फ्रेंड्स या फैमिली रह रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा कल्चर कहीं पीछे ना रह जाए। बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट की है दोस्तों आप सबसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लें और हम सबसे कनेक्टेड रहें। दोस्तों, सूर्य उपासना का बहुत ही खूबसूरत व्रत है। कहते हैं बड़ा से बड़ा पाप धुल जाता है करने के बाद इस दिन, और सूर्य नारायण के रथारूढ़ सूर्य नारायण की पूजा है ये। तो ध्यान रखें, जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते वो भी समझे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फास्ट है हमारी लाइफ का। तो अगर हो सके तो अचला सप्तमी का व्रत जरूर करें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो आप वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, आपको आंसर हम जरूर करेंगे दोस्तों।
कनेक्टेड रहिए, प्लीज कीप कनेक्टेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, हैव अ हैप्पी लाइफ। जय माता दी।